बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, मैं लेके आया हूं आपके लिए आज हलीम की शानदार रेसिपी। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस रेसिपी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। नाजरीन, ये बीफ था मेरे पास 1 किलो, जो कि मैंने बॉयल करके रेडी कर लिया है। ये मैंने 1 कप ली थी गंदम और 3 दालें, दाल चना, दाल मूंग और दाल मसूर। नाजरीन, मैंने ये चारों आइटम मिक्स करके 1 कप लिया था और 10 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था पानी के अंदर। तो दोस्तों, मसाला जात की तरफ चलते हैं। कुटी लाल मिर्च है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, हल्दी है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च है मेरे पास 1 चाय का चम्मच और नमक है नाजरीन मेरे पास 1 चाय का चम्मच। तो चलिए नाजरीन, चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रेसिपी को। जी तो नाजरीन, मैंने देगचे के अंदर घी को गर्म कर लिया और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगा, जो कि मैंने अलग से ले लिए थे। सारे सारे मसाले नाजरीन मैं इस घी के अंदर डाल के फ्राई कर लूंगा हल्के से। मसाले हल्के से फ्राई करने के बाद मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगा, जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रेडी कर लिया है। जी तो नाजरीन, मसाले हल्के से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगा बीफ, जो कि मैंने बॉयल करके पहले ही रेडी कर लिया है। वो तमाम बीफ मैं पानी के साथ ही इस देगचे में डाल दूंगा। मैं पानी कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना, इसलिए यही बीफ वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। यही यखनी गोश्त की, इसी यखनी के अंदर मैं हलीम को तैयार करूँगा। जी तो नाजरीन, मैंने ये सारा बीफ यखनी के साथ ही इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने दालें और गंदम भिगो के रखी थी वो मैं तमाम इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मैंने ये गंदम और दालें इसी यखनी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसे पकाऊंगा आधे घंटे तक हल्की आंच के ऊपर। जी तो नाजरीन, इस हलीम को पकाते हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। पानी काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ, तो मैं इसे मज़ीद पकाऊंगा 30 मिनट तक दोस्तों। जी तो नाजरीन, मुझे इस हलीम को पकाते हुए अब 1 घंटा पूरा हो चुका है और पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो मैं अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इस सारे मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगा एक दफ़ा। जी तो नाजरीन, मैंने अपनी हलीम को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अभी मैं इसे नाजरीन पकाऊंगा हल्की आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट तक। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरी हलीम जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है दोस्तों। अब टाइम है हलीम का तड़का तैयार करने का। तो अब चलते हैं नाजरीन तड़के की तरफ। जी तो नाजरीन, मैंने तड़के के लिए 1 अदद बड़ा प्याज लिया और इसे कुछ इस तरह से काट लिया है। नाजरीन, मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया है। मैं ये प्याज फ्राई करूँगा। नाजरीन, आपको पता ही है कि ब्राउन प्याज हलीम की जीनत होते हैं, बहुत ज़रूरी आइटम है हलीम के लिए ब्राउन प्याज बनाना। और मैं आज आपको ये तरीका बताने जा रहा हूँ। आप घर के ऊपर ही बहुत अच्छे से प्याज ब्राउन कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह के। तो घी को आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। घी आपका जितना अच्छा गर्म होगा, प्याज आपके इतने अच्छे ही फ्राई होंगे। आप देख सकते हैं नाजरीन कि घी जो है वो बहुत अच्छे से गर्म था मेरा। प्याज मैंने जैसे ही डाले वो फ्राई होना
शुरू हो गए हैं। तो आपने इसमें चम्मच या छन्ना हिलाते रहना है। प्याज बहुत क्रिस्पी बनेंगे। नाजरीन, प्याज मेरे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी गोल्डन होने तक इन्हें ऐसे ही फ्राई करूँगा। जी तो नाजरीन, प्याज मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं प्याज ऑयल में से अलग कर लूँगा और बचा के अलग साइड पे तड़के के लिए रख लूँगा। जी तो नाजरीन, मैंने एक बड़ा चम्मच गरम ऑयल का लिया है, जो कि मैं हलीम के अंदर ऐड करने के लिए जा रहा हूँ। और कुछ प्याज मैं फ्राई इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जी तो नाजरीन, हमारी ये हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लुक हलीम की बहुत ही अच्छी आई है दोस्तों। मैं इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रहा हूँ और कुछ हरी मिर्चें जो कि मैंने काट के रेडी कर ली थी। दो पीस मैंने लीमू के ऐड किए हैं इसके अंदर। जी तो नाजरीन, ये मज़ेदार हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगली रेसिपी तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।